तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। गाइस, आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प जो है अशुद्ध है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पास पाद, ये वाला आपका अशुद्ध हो जाएगा। बाकी के जो तीन है, जैसे कि पानी का पानी हो जाएगा, पापड़ का परपट, पान का सही अर्थ होता है पर्ण, लेकिन सी वाला आपका गलत हो जाएगा। संज्ञा एवं सर्वनाम से जुड़ने वाले प्रत्ययों को खालिस्तान प्रत्यय कहते हैं। तो ऑप्शन सी तदित्र प्रत्यय। चूहा बिल्ली में समास कौन सा है? तो ऑप्शन ए द्वंद्व समास। श्लेष अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन बी चाहनहार सुवर्ण के कविजन और सुनार। अगला है दंभ का पर्यायवाची क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी दर्प। छाती पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन सी शोक प्रकट करना। किस समास में को चिन्ह का लोप होता है? तो ऑप्शन बी कर्म तत्पुरुष। अगला है संपन्न व्यक्ति खालिस्तान की व्यथा नहीं जान सकता। तो ऑप्शन बी विपन्न। अगला है कौन सा शब्द पदार्थवाचक संज्ञा है? तो ऑप्शन ए सोना हो जाएगा। अगला है अर्वाचीन का विलोम शब्द चुनिए। तो ये होगा ऑप्शन सी प्राचीन। अगला है अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम बनता है। तो ऑप्शन सी देवप्रयाग। गढ़केसरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध था वह है। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ना तो ए, ना तो बी, ना तो सी। अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ना तो वर्धन, ना तो कुषाण, ना ही गुप्त। निम्नलिखित में कौन सी लड़ाई 1527 ईस्वी में बाबर और राजपूतों के मध्य लड़ी गई थी? तो खानवा का युद्ध। आर्यभट्ट और बराहमिहिर किस किस समय में थे? तो गुप्त के। निम्न में कौन सा विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी नाइट्रोग्लिसरीन। भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी चेन्नई। प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासनकाल में बना था? तो कृष्णदेव राय। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो ये हैं गुलबदन बेगम। उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला बिंदु कहलाता है। तो ऑप्शन बी पेरिजी। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ए है लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर, बी है लोकसभा उपाध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर। ईसा की 3री सदी से जबकि हूणों के आक्रमणों ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, भारतीय व्यापारी आधिकारिक किस पर निर्भर रहते थे? तो दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार। पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पाए गए? तो नालंदा। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो रावी नदी। निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन था? तो इल्तुतमिश। अगला है दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन है? तो ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। अगला है राजा दैवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है राजा की गरिमा। इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। तो ऑप्शन डी बलबन। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो गलत वाला बताना है, ऑप्शन बी
बाकी के जैसे 3 है, पहला है कोलकाता का हो जाएगा हुगली क्षेत्र टीटागढ़, फिर है मुंबई पुणे क्षेत्र का हो जाएगा अंबरनाथ, अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र ये हो जाएगा भरूच। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ? तो ऑप्शन बी सतलुज नदी। भारत की निम्न झीलों में से कौन आसाम में अवस्थित है? तो ऑप्शन डी चपनाला झील। यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है? तो फोकस कहलाता है। निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो ऑप्शन ए लंदन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 30। गाइस, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? तो ऑप्शन सी अधिकतम 6 महीनों की अवधि तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। डी क्या कहता है? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। अगला है कोहिलो कि इस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो ऑप्शन सी 90। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। क्या कहता है? एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों में। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन डी आग ऐतिहासिक काल। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? तो ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। तो ऑप्शन सी गिरिपाद की स्थिति का। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। ऑप्शन ए प्रवाल उत्पत्ति का है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका क्या? मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो ऑप्शन ए संवैधानिक सभा द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी संसद द्वारा हटाया जा सकता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो ऑप्शन बी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो ऑप्शन सी कपड़ा उद्योग में। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी 14 नवंबर। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान देना बंद करना। पावापुरी में स्थित कमला रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? तो ऑप्शन सी जैन धर्म। न्यायालय में लंबित सभी मुकदमों को 1 वर्ष में निपटाने हेतु जीरो पेंडेंसी प्रोजेक्ट किस उच्च न्यायालय द्वारा आरंभ किया गया है? तो ऑप्शन सी दिल्ली उच्च न्यायालय। हाल ही में दक्षिण चीन सागर में संपन्न 6 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास को क्या नाम दिया गया? तो ऑप्शन सी ग्रुप सेल। तो हम लोग करेंगे साइंस के क्वेश्चन, जिसमें पहला है विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि। ऑप्शन ए उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है।
तो ऑप्शन सी कॉपर। निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? तो गैस प्लाज्मा। एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा गलत। बाकी के 3 जैसे कि पहला है यह तार की सामग्री पर निर्भर करता है, बी है यह तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, और डी क्या कहता है ताप में वृद्धि के साथ धातु तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी धारा आई का। डायनेमो एक यंत्र है जो, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। तो ऑप्शन डी दिष्टकारी द्वारा। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के लिए मुख्यतः जिम्मेदार निम्नलिखित गैसों में से कौन सी है? तो ऑप्शन बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। गाड़ियों में प्रयोग किए जाने वाली प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होता है। तो ऑप्शन ए मीथेन। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो जिनोन। बेयर अभिकर्मक है तो क्या है? KMnO4 का तनु क्षारीय विलयन। सिरका इसका तनु विलयन है। तो ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन क्या कहता है जल की स्थायी कठोरता इसके कारण से होती है, तो किसके कारण से होती है? ऑप्शन ए MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। किस अयस्क को निष्कर्षण के लिए झाग प्लवन प्रक्रम द्वारा प्रयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी PbS लेड सल्फाइड। यह सोडा ऐश कहलाता है। तो सोडा ऐश क्या कहलाता है? ऑप्शन सी NO2CO3। इसको कहते हैं धावन सोडा। धावन सोडा। अगला है साल्वे प्रक्रम, इसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए Na2CO3 धावन सोडा के निर्माण में। बात्या भट्टी के ऊपर वाले हिस्से में Fe के Fe2O3 से निष्कर्षण के दौरान यह अभिक्रिया होती है। तो कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? तो ऑप्शन ए CO द्वारा अपचयन। तो अभिक्रियाएं देख लेते हैं, जैसे कि दिया हुआ है Fe2O3 फेरिक क्लोराइड कि किससे कराएंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो क्या बनेगा आपका 2FeO प्लस CO2। उसके बाद FeO की क्रिया करवाएंगे FeO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो हमारा बनेगा लोहा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। अगला है भ्रूण उपस्थित होता है। तो ऑप्शन सी फ्यूनेरिया में। और जलरंध्र पाए जाते हैं, तो जलरंध्र किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पत्ती में। मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है। तो हाइपोथैलेमस। टमाटर व मिर्च के फूल पहले हरे होते हैं और बाद में लाल हो जाते हैं, क्योंकि? ऑप्शन डी हरित लवक वर्णीय लवकों में बदल जाते हैं। किसी वृक्ष की आयु किस विधि से निश्चित की जा सकती है? तो वार्षिक वृत्त गिनकर। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो ऑप्शन डी फर्न। बीज का अंकुरण फल के अंदर ही पौधे से जुड़ी अवस्था में हो तो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए बीबी पैरी। DNA उपस्थित होता है। तो ऑप्शन डी इन सभी में, मतलब केवल केंद्रक में, केवल सूत्र कणिका में और केवल हरित लवक में। एक क्वेश्चन है गाइस, एक कमरे की बीमाएं 10 मीटर गुणे 12 मीटर गुणे 14 मीटर है, तो एक मक्खी के किनारे में प्रारंभ करके विकर्णीय रूप में विपरीत किनारे पर जाती हैं, इसके विस्थापन का परिमाण होगा। तो इसका क्या होगा, कितना होगा गाइस? ऑप्शन डी 21 मीटर। कैसे? तो कमरे का विकर्ण के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे? L² प्लस B² और प्लस H²। इसमें वैल्यू रख देंगे 10, 12 और 14। तो आपका आएगा पूरा √440 और ये निकलेगा आपका 20.9 और लगभग ये बराबर हो जाएगा 21 मीटर के। ओके। अगला, यदि पृथ्वी सहसा इतनी संकुचित हो जाए कि उसकी त्रिज्या वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए, तो दिन का मान कितना रह जाएगा? तो ऑप्शन डी 6 घंटा। अगला क्वेश्चन है,
एक व्यक्ति नियत वेग से गति करती हुई खुली कार में बैठा हुआ है। वह एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है, तब गेंद गिरेगी। तो ऑप्शन बी, सीधे व्यक्ति के हाथ में। एक क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। 74.5 ग्राम धातु क्लोराइड में 35.5 ग्राम क्लोरीन उपस्थित है, तो धातु का तुल्यांकी भार कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले तो निकाल लेंगे हम लोग धातु का भार। धातु का भार कितना हो जाएगा, हम लोग घटाएंगे। तो गाइस 74.5 से 35.5 घटाएंगे तो आपका आएगा 39। ओके, और अगर आपको तुल्यांकी भार निकालना तो 39 में धातु के भार में हम लोग क्या कर देंगे, संयोजकता का डिवाइड कर देंगे। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी आपकी 35.5 और मल्टीप्लाई 35.5 से, तो ये आपकी आ जाएगी संयोजकता 39। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, लोहे की सतह को जंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो गैल्वनाइजिंग। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।